जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज योगिनी एकादशी है जिसका बड़ा महत्व है। एकादशी की व्रत कथाओं में युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का संवाद मिलता है। तो इसकी आइए कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका नाम क्या है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। वासुदेव श्री कृष्ण बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है योगिनी। और ये जो एकादशी है ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। इसकी कथा इस प्रकार है कि अलकापुरी के राजा धीराज कुबेर सदा भगवान शिव की पूजा किया करते थे और उनकी पूजा के लिए जो फूल लाने का जो कार्य था वो उनका एक सेवक यक्ष, जिसका नाम था हेममाली, उनको सौंपा गया था। वो प्रतिदिन मान सरोवर से फूल ला करके राजा धीराज कुबेर जी को दिया करता था। लेकिन एक दिन वह अपनी पत्नी, जिसका नाम हेम विशालाक्षी था, उसके प्रेम पास में आबद्ध होकर के फूल मान सरोवर से लाया, लेकिन वो घर में ही रह गया और उनको देने कुबेर के पास नहीं गया। उधर कुबेर जी भगवान शिव की पूजा के लिए फूलों का इंतजार करते रहे, लेकिन दोपहर तक ये हेममाली सेवक उनके पास नहीं आया। तब जब पूजा का समय समाप्त हो गया, तब उन्होंने गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के यक्षराजों से कहा कि वो दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आया। तब यक्षों ने कहा कि राजन, वह तो अपनी पत्नी की वासना में आसक्त होकर के घर पर ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर का क्रोध आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने हेममाली को बुलाया और वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, अरे पापी, अरे दुष्ट, अरे दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। तू भगवान शिव के लिए अपनी सेवा में जब फूल अर्पित करता था उसमें तूने आज त्रुटि की है। इसलिए अरे दुष्ट, तू कोढ़ से युक्त होकर के और अपनी ये जो प्रियतमा है इससे पिछुड़ करके इस स्थान से भ्रष्ट होकर कहीं दूसरी जगह चला जा। कुबेर का ऐसा कहने से ही वह उस स्थान से तत्काल गिर गया और कोढ़ से उसका सारा शरीर पीड़ित हो गया। परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। तदनंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां पर मुनिवर मार्कंडी जी के आश्रम में उनका दर्शन किया। पाप कर्मा यक्ष जो है मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंड ने उसे भय से कांपते हुए देख करके कहा, हे यक्ष, तुझे इस कोढ़ ने कैसे घेर लिया। तो यक्ष बोला कि हे मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल ला करके कुबेर जी को दिया करता था, जिससे वो भगवान शिव की पूजा करते थे। लेकिन एक दिन पत्नी के सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजा धीराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर के इधर उधर बिछुड़ रहा हूँ। उन्हीं श्रेष्ठ संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी के लिए कोई कर्तव्य का उपदेश कीजिए। तो मार्कंडी जी ने कहा कि तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद एक ऐसा व्रत का उपदेश करता हूँ जिसके करने से तुम्हारा ये कोढ़ भी समाप्त हो जाएगा और तुम सभी पापों से भी मुक्त हो जाओगे। वो है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है योगिनी। उस योगिनी एकादशी का तुम व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, मार्कंडी जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके करने से उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया और उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। हे नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर इसका फल मिलता है। और वही फल जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है, वो एकादशी के एक व्रत मात्र से मिल जाता है। योगिनी जो एकादशी है, महान पापों का शांत करने वाली और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। इस महात्म को पढ़ने से और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो यह है
एकादशी योगिनी की व्रत कथा। इस व्रत तो सेम बिल्कुल है कि निराहार व्रत रख सकते हैं, फ्रूट खा करके रख सकते हैं, और कल इसका पारण करें। पारण जो है हमेशा द्वादशी तिथि रहते ही किया जाता है, त्रयोदशी न आ जाए इसका ख्याल रखा जाता है। जय श्री कृष्ण।